अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन, मेरे दीनी भाई माँ बहनें जो भी मुझे देखती हैं, सबके सामने ये मेरी सबके पास ये गुजारिश है, ये दरख्वास्त करता हूँ। मैं अपनी तरफ से कभी कोई बात ऐसे आप लोगों के सामने नहीं रखा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ में जुड़े हैं और आप लोग के साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग की तहे दिल से, कि इस्लामी वीडियो को आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक शेयर भी करते हैं। मैं चाहता हूँ मैं आप लोग के सामने हमेशा वो बातें लाऊं जिससे कल दुनिया में भी आप लोगों की फ़ायदा हो और कल रोज़े क़यामत आपकी नजात के ज़रिया बने। और इंशाअल्लाह ज़रूर बनेगा कि मैं वो बातें हट के, जो दुनिया से हट के अलग वो बातें आप लोगों को बताता हूँ, जो बात हक़ है। लोग, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोग और उलमा बताते बयान करते, वो तो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बयानत रहता है, लोगों के पास इतनी वक्त नहीं होती है। कुछ लोग नहीं सुनते, नहीं बैठ पाते। ख़वातीन माँ बहनें बयानत में, महफ़िलों में, मजलिसों में नहीं जा पाती हैं, घर में ज़िम्मेदारी रहती है। कुछ लोग सब ज़िम्मेदारी से फ़ारिग होकर जाते भी है, शिरकत करते हैं, लेकिन ये सब बातें, ये सब ज़िक्र कम होता है। तो मैं आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि इन तारीख़ों को, इन डेट तारीख़ को कभी भूलना नहीं। रसूल खुदा की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम की इस दुनिया में ज़ुहूर होने का, तशरीफ़ लाने की तारीख़, फिर मौला कायनात की, खातून जन्नत की, हसनैन करीमैन की, पांजतन पाक की तारीख़ें मैंने बताया था, आप लोग के सामने रखा था, दुनिया में आने का और उस दुनिया से पर्दा फरमाने का भी। तो ये जो महीना है, ये जमादी सानी का महीना है, ये जमादी सानी का महीना है। ये यही वो महीना है जिस महीने में खातून जन्नत बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहा सलाम या सलामुल्लाह अलैहा, उनकी दुनिया में आने का भी यही महीना है। इसी महीने में दुनिया में तशरीफ़ लाई थी, और यही वो महीना है जिस महीने में इस दुनिया से पर्दा फरमाई। तो दुनिया में जमादी सानी की 20 जमादी सानी 20 जमादी सानी इस दुनिया में खातून जन्नत की विलादत हुई थी, इसी महीने की। अब 20 तारीख आने वाला है, आएगी, और अभी है जो गया। शहादत कितनी है? 3 जमादी सानी को। बहुत लोग सोचते हो कि शहादत, ख़वातीन ने तो शहादत कैसी होगी, तो जंग में गई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उम्मत मुस्लिमा ने बहुत तकलीफ़ दिया, सताया है। रसूल के आल को, पंजतन को, जैसा आप लोगों ने सुना भी होगा, हसन मुश्तबा को ज़ेर दिया गया, मौला कायनात को मस्जिद में तलवार मार दी गई, तो खातून जन्नत के घर पे भी आग लगा दी गई थी। दरवाज़ा गिर गई थी और एक साइड की पसली टूट गई थी खातून जन्नत की। ये सब बातें कोई बताएगा नहीं आप लोगों को, लेकिन हकीकत है ये। तो खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तो बीबी की ये महीना शहादत का भी महीना है और विलादत का भी महीना है। तो अभी ये चाँद की 3 तारीख, जमादी सानी की 3 तारीख गई है। ये जो 3 तारीख अभी गया, ये खातून जन्नत की शहादत की तारीख़ है। ये शहादत की तारीख़ में ना, आप खातून जन्नत की सुन्नत क्या है, उनके दर से कभी भी कोई साहिल खाली जाता ही नहीं था, कभी नहीं। बहुत सारे बयान सुने होंगे, मेरे पास वक्त नहीं, मैं इस लायक अपने आप को समझता भी नहीं हूँ कि मैं खातून जन्नत की फ़जीलत, इनकी तारीफ़ बयान करूँ। इस लायक अपने आप को नहीं समझता हूँ, जबकि बड़े बड़े उलमा को इनकी फ़जीलतों पर बयान करना चाहिए। सोचे ना, रूहे ज़मीन में, पूरा रूहे ज़मीन में माँ हवा से लेके सुबह क़यामत तक आने वाली औरतों में यही एक खातून है जिसको अल्लाह ने चुना है जन्नती औरतों की सरदार बनाने के लिए। तो सोचे ना, उस खातून का किरदार क्या होगा।
पता नहीं, मैं जब भी खातून जन्नत की नाम लेता हूँ मुझे आंखों से आंसू आने लगता है। तो ये महीना बीबी की शहादत का भी महीना है और विलादत का भी महीना है। तो अभी 20 तारीख आने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग जो भी नज़र नियाज करते हैं तो खातून जन्नत के नाम पे नज़र नियाज करे, गरीबों को खाना खिला दे, दावत कर दे, कुरान अगर ख़त्म करा सकते तिलावत करा के कुरान खानी कराए और अल्लाह से दुआ करे और सवाब अल्लाह उनके ऐसा वो करे कि अल्लाह ये सवाब तिलावत की या जो भी सदका खैरात करते गरीबों को खाना खिला दे, किसी को कपड़ा दिला दे, राशन दिला दे, और ये इरादा हो, आपकी नीयत ये हो कि परवरदिगार ये सवाब खातून जन्नत की बारगाह में पहुँचा। इसाले सवाब उनके लिए करते हैं जो गुनाहगार हो, मग़फ़िरत के लिए उनके लिए क्या किया जाता है, जो गुनाहगार हो उनकी मग़फ़िरत के लिए। ये गुनाहगार नहीं है, ये शफ़ाअत करने वाले, इनसे करेंगे, इनके नाम पे कुछ भी सदका खैरात कुछ भी अल्लाह की राह पे इनके नाम से करते हैं ना, तो आपके लिए फ़ायदा है, वो किसी की मोहताज नहीं है। ये इमामुल अंबिया की ज़बान पाक है, सैयदतिन निसाई शबाब अहलिल जन्ना, खातून जन्नत तमाम औरतों की सरदार बनेंगी। अल हसन उल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये हुज़ूर की अल्फाज है, मेरी नहीं, अब सब जानते, उलमा बताते। तो खातून जन्नत की नाम पे जो भी करेंगे ना, ये आपके लिए मफ़रत के ज़रिया बनेगा। मेरी माँ बहन अगर कोई सुन रही है या कोई भाई मेरा देख रहे, कोई बड़े, तो घर में बीवी, आपकी ज़ौजा हो या आपकी बेटी, उनसे ज़रूर कहे खातून जन्नत के नाम पे कुछ नज़र फ़ातिहा कर दे, और ये आपका इरादा ये हो कि अल्लाह इनकी मुक़द्दस बारगाह में इस सवाब को पहुँचा, और उसकी वसीले से, उनके वसीले से, उनकी सदक़े में हमारी दीन और दुनिया और आखिरत की तकलीफ़ परेशानियों में हमें निजात दिलाना। ये माँ बहनों की ख़ास करके, ये जन्नत में आपकी सरदा नहीं बनने वाली। तो ये वो लोग हैं इनकी बरगाह से कभी कोई खाली नहीं जाता। घर में कुछ भी नहीं रहेगा फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर साहिल को देते थे, कभी दरवाजे से साहिल कभी खाली जाता ही नहीं था। ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ है, मुझे याद नहीं था, मैं भी इसका कसूरवार हूँ, गुनहगार हूँ। खातून जन्नत की बारगाह में माफ़ी चाहता हूँ दिल से, सैयदा मुझे माफ़ फरमा दे, मैं आप लोगों को ये पैगाम पहले पहुँचा नहीं पाया। अभी पूरा महीना बाकी है, अभी 20 तारीख से पहले खातून जन्नत की नाम पे कुछ भी अल्लाह के राह में इनके नाम पे किसी को गरीब को खाना खिला दे, दावत कर दे, किसी गरीब को कपड़ा दिला दे। सारी ज़िंदगी कभी उस खातून ने अच्छा लिबास नहीं पहनी, चाहती तो जिनकी औलादों के लिए जन्नत से कपड़ा आ जाता हो, जन्नत से घर में दावत मेहमान बुलाए, घर में कुछ नहीं, मुसल्ले में सजदा में चले जाए मुसल्ला बिछा के, तो जन्नत से जिनके घर में खाना आ जाता हो, उस खातून चाहती तो क्या नहीं होता, जन्नत से अच्छा लिबास आ जाता। लेकिन सारा ज़िंदगी किस तरह से गुजारी खातून ने। अब सबसे मेरी यही कुछ गुजारिश है, जब भी भाई मुझे देखते, ये 20 जमादी सानी से पहले खातून जन्नत के लिए अल्लाह के नाम पे कुछ कुछ खर्चा ज़रूर करे, किसी गरीब को खाना खिला दे, मस्जिद में पैसा दे दे, जैसे माँ बाप की इसाले सवाब के लिए देते हैं ना, तो इसाले सवाब के नहीं लिए नहीं दे, इसके लिए करे कि अल्लाह इनके दर्जात को बुलंदी फरमाए, अल्लाह इनके दर्जात को और बुलंदी अता फरमा, इसके लिए ख़र्चा करे अल्लाह के नाम पे, किसी को भी दे दे, मस्जिद में, खनका में, किसी गरीब को, मदरसे में, किसी को राशन दिला दे ज़रूरतमंद है तो। और 20 जमाती सानी को खातिर जन्नत की इसी महीने की जब 20 तारीख आएगी, इसी महीने की 20 तारीख को उनकी विलादत भी है, खुशी की मौका है, घर में खुशियाँ, खुशी में लोगों को शीरकुरमा बना दे, बना के खिलाए, खीर बनाए, वो जो सही लगे। ये पैगाम लोग तो पहुँचाना था,
तो मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि वो खातून है, ये अपने ऊपर कर्जा कभी नहीं रखते। आपने कुछ भी आज इनके लिए किया है ना, ये बात को याद रखना, आप लोग गवाह रहना। रोज़ क़यामत के दिन ये पूरा पूरा का पूरा बदला आपको मिलेगा इनकी तरफ से। ये वो मुक़द्दस जात है। सोचिए, खुद सोचिए आप, रोए ज़मीन में माँ हव्वा से लेके क़यामत तक आने वाली औरतों में ऐसी मुक़द्दस कोई औरत है ही नहीं, कोई भी नहीं। अगर इससे मुक़द्दस अफ़ज़ल कोई खातून होती तो यकीनन वही जन्नत की सरदार बनती। जन्नत के सरदार रब ने यूँ ही नहीं बनाया, अमल के ऊपर, इनकी इबादत के ऊपर, इनकी अफ़ज़लियत के ऊपर, किरदार के ऊपर। जन्नत में जगह उस आपके अमल के हिसाब से मिलेगा। आपके अमल कैसा है, आपका किरदार कैसा है, आपका इखलाक कैसा है, आपने कितना नेकिया किए, उस हिसाब से आपको जन्नत में मकाम मिलेगा। तो तमाम जन्नती औरतों के सरदार, तो सोचिए इनकी मुक़द्दस, इनकी इस खातून की मकाम, इनकी मर्तबा का अंदाज़ा लगाए आप। और एक बात बताऊँ, रुए ज़मीन में तन्हा ये लोती तन्हा ये खातून है रुए ज़मीन के अंदर, जो बालिग होने की बाद, ख़वातीन, लड़की, माँ बहनें जो भी बालिग होती है, उसके बाद में महीने में 4 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन ऐसा वक्त रहता है, वो नापाक रहती है। नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, नापाक रहती है। नमाज उस हाल में माफ़ है, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं है। तो उस नापाकी में हर औरत, बीबी आसिया हो, बीबी मरियम हो, जितनी भी माँ हवा से लेके सुबह क़यामत तक आने वाली औरतों में कोई ऐसा खातून नहीं है जो उस दौरान पाक, पूरा महीना भर पाक रहे। ये लौता तन्हा वो जात है, खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम। बालिग होने के बाद भी कभी ज़िंदगी में नापाक कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। आमतौर पे जो मेरी माँ बहनें सुन रही है, भाई सुन रहे हैं मेरे, एक महीने में वक्त आता है, वो नापाक हो जाती है। वो खातून जन्नत को खून आता ही नहीं था। अब सोचिए कितने मुक़द्दस। दूसरी इनकी और एक फ़ज़ीलत बताऊँ, सुने आप लोग, कि उलमा के मुँह से आप सुने कि नहीं सुने बयान में, मैं तो सुना हूँ, आप लोग बता भी रहा हूँ। क़यामत के दिन आज जो भी लोग खातून जन्नत के मुकाबले में किसको भी लाके खड़ा कर देते, एरे गरे किसको भी लाके खड़ा कर देते, उसको भी वो भी देखेगा, और आप भी देखेंगे और हम भी रहेंगे। महशर की मैदान में आदम अलैहिस्सलाम से लेके सुबह क़यामत तक की तमाम लोग महशर के मैदान में खड़े होंगे। उसमें हर दौर के नबी, अंबिया, रसूल, हर दौर की वली, अब्दाल, गौस, कुतुब, हर दौर की नेक स्वालिहीन, बड़े से बड़े इबादत गुजार, बड़े से बड़े अपने दौर की औलिया कामिल, सब रहेंगे। जब खतरे जन्नत की फुलसिरात से सवारी गुजरने की वक्त आएगी, रब की तरफ से निदा आएगा, ए महशर के मैदान में खड़े होने वालों, सब अपनी आंखें नीची कर लो, आंखों को झुका लो। खातून जन्नत की फुलसिरात से सवारी गुजरने वाली, रब की इज़्ज़त की कसम, सारी नबी, अंबिया, औलिया, कुतुब, सूफ़ी, गौस, अब्दल, सब खड़े रहेंगे महशर के मैदान में। सबकी नीची ऐसा हाथ बांध के, सबकी नीचे आंखें नीचे रहेगी, सबकी, सब नीचे झुका के रहेंगे। अब सोचिए, खातून जन्नत की सवारी गुजरने वाली, रब की तरफ से निदा आएगी क़यामत के दिन महशर के मैदान में। उस दिन इन लोगों को पता चलेगा। आज जो खातून जन्नत के मुकाबले में किसी को भी लगा खड़ा कर देते, ये अफजल है, वो अफजल है। खातून जन्नत की जात वो जात है जो रसूल ग्रामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम उम्मती, आज के उम्मती दीवाने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखने की कोशिश करते। काश हुजूर ख्वाब में आ जाते, एक बार दीदार हो जाता। कितने ऐसे ऐसे दीवाने हुजूर के रोज़े की ज़ियारत की ख्वाहिश रखते, इमामुल अंबिया की, जिनके सदक़े में रब ने सारी कायनात को बनाया है। अब सोचिए, सुबह शाम इमामुल अंबिया जिस घर में दस्तक देते हो, दरवाजे पे जाते हो, उस घर का क्या मकाम है। खातून जन्नत की मकाम, मर्तबा, फजीलत, क्या इससे अंदाज़ा लगाए। इमामुल अंबिया सुबह शाम जिस घर में जाकर दस्तक देते हो,
आप सबसे मेरी ये गुजारिश है, दिल से आप लोग सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस महीने में ख़ातन जन्नत के नाम पे जो भी अल्लाह ने आपको अता किया खर्चा कर सकते, 5, 10, 100, 20 जो भी आपसे हो सकता है ज़रूर करें। इसका अज़र, इसका बदला बहुत बड़ा आपको मिलेगा इंशाल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये वो बरगा है, ये कर्जा अपने ऊपर नहीं रखते। आपका एक एक जो भी आप खर्चा करेंगे ना, उसका एक एक आपको बदला दिया जाएगा इनकी तरफ से। फरिश्तों को अल्लाह ने इतने कुछ ताबे करके रखा है फरिश्तों की, जब मिकाइल तमाम रुए ज़मीन में रोज़ी बांटते। फरिश्ता कौन है? रसूलुल्लाह के सदक़े में सबने, रब ने पूरा कायनात को हुजूर के सदक़े में बनाया है। इस सदका की वो हशर है। खातून जन्नत कौन है? हुजूर रहमतुल आलमीन है। ये तो आप जानते हैं ना सब, हुजूर रहमतुल आलमीन है, रब रब्बुल आलमीन है, हुजूर रहमतुल आलमीन है। तो हुजूर ने तो फरमाया बेटी बाप के लिए रहमत है, तो जो खुद रहमतुल आलमीन हो उनके लिए जो रहमत हो, हुजूर की बेटी, बेटी तो बाप के लिए रहमत है ना। तो सोचिए कितनी सारे हुजूर ख़ातून की फजीलत है, मैं क्या बयान बताऊँ आपको, तो उस लायक भी अपने को नहीं समझता हूँ। ख़ातून जन्नत के नाम ले से इतनी पाकीज़ा, इतनी बरगुज़ीदा। रसूलुल्लाह इमाम तिरमिज़ी फरमाते, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है ये, हुजूर ने फरमाया फ़ातिमा मेरी दिल की टुकड़ा है। इमामुल अंबिया की दिल की टुकड़ा जो इमामुल अंबिया है, हुजूर है, हुजूर फरमा रहे फ़ातिमा मेरी दिल की टुकड़ा है। इस खातून की कितनी ना जाने कितनी फजीलत है, रब की कसम अगर सुबह से शाम तक बयान करे आदमी ख़त्म ना हो। लेकिन पता नहीं उलमा इनके बारे में क्यों नहीं बयान करते, क्या मालूम। बेशुमार इनके नाम, नाम के मतलब जानते हैं आप लोग? नाम के मतलब जानते हैं? फातिमा का मतलब क्या है? अरबी लफ्ज़ है, फातिमा नहीं, फातमुन। फातमुन, फातमुन का मतलब ढाल। जो तलवार हमला करता है ना कोई, या तीर मारता है, नेज़ा मारता है, तो ढाल जिसे रोकते। तो रब ने इन्हें, उम्मत मोहम्मदिया को जहन्नम से रुकने का ढाल बनाया। इसके लिए इनकी बेटों देखो, अल्लाह ने जन्नती नौजवानों की सरदार बनाया, इन्हें खुद जन्नती औरतों के सरदार बनाया है। और मौला कायनात के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया? आलियू कासिमुन नार वल जन्ना, मौला अली वो होंगे जो जन्नत और जहन्नम में बीच में तकसीम, फ़र्क करेंगे, जिनके हाथ में मौला कायनात की हलफनामा चिट्ठी लिखी होगी, वो पुलसरा से पार होगा, नहीं तो पुलसरा से पार नहीं हो सकता। तो पूरा घर की बेशुमार फजीलतें, हुजूर जिनकी बारे में दिन रात सुबह शाम फजीलतें बयान करते हो, तो उनके बारे में हम और कौन क्या शयान शान बयान कर सकता है। चलिए, आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा, अपनी अगर नज़र नियाज करते, तो अभी तो आजकल तो इस्लाम मसलक के ऊपर चल रहा है, किसी में कोई नज़र नियाज को कुछ कुछ भी अपने अपने हिसाब से। लेकिन मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा, मेरे सब भाइयों से बहनों से जो भी देख रही है, तो मैं चाहता हूँ कल क़यामत के दिन दुनिया में भी आपको फ़ायदा हो, और कल क़यामत के दिन आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आपके ज़रिया बन जाए नजात की। यही मेरी दिली ख्वाहिश है। इसके लिए मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, जो भी आपसे हो सकता है खातून जन्नत के लिए ये महीने में करें। इसी महीने में 3 तारीख को बीबी की शहादत है, अभी 3 तारीख गया है, और 20 तारीख को उनकी विलादत है, दुनिया में तशरीफ़ लाई थी। तो माँ बहनों से कह रहा हूँ, अगर सुने और कोई भाई मेरा सुन रहा है तो घर में ज़रूर कहें कि 20 तारीख से पहले खातून जन्नत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कोई अच्छा अमल, कुछ भी कुरान खानी हो या नियार नज़र जो भी आप करते हैं, नहीं तो किसी गरीब को खाना खिला दे, वो कर दे। और 20 जमादी सानी के आगे जब करेंगे, कोई खुशी के लिए जो भी करे, कोई भी नेक काम करे जिससे खातून जन्नत खुश हो, अल्लाह राज़ी हो, उसके रसूल राज़ी हो, खातून जन्नत भी राज़ी हो जाएगी। वो खातून जन्नत अगर राज़ी हो गई तो यकीनन रसूलुल्लाह राज़ी हो जाएंगे, रसूलुल्लाह राज़ी होंगे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।